हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आशीष भैया आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल AR मैथ क्लासेस पे। तो आज हम शुरुआत करते हैं 2D मोशन, जो हम ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे थे। तो जेई नीट के हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे आज के सेशन में, और डायरेक्ट हम PYQ ही करना स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेश्चनों को डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से आते हैं। तो चलिए, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, जी टू जी मोशन। लगता है इंक खत्म हो गई है मार्कर की, तो मैं जरा इंक डाल लेता हूं। ठीक है, तो देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन कैसा होता है। अरे यार, चलो इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ, ये ठीक है। ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है कि हमने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल बनाकर फेंक दिया है, यानी कि थीटा एंगल बनाकर हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंक दिया है। तो ये क्या करेगा, ऐसे कहीं ऐसे जाकर गिरेगा। ठीक है, तो इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक होगी वर्टिकल वेलोसिटी, एक होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी को हम लिखेंगे u sin थीटा से, u sin थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, u cos थीटा, या इसी को हम ux भी लिख सकते हैं। x डायरेक्शन में है तो ux, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, uy। अच्छा, इसकी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट होगी। एक्सेलरेशन क्या है, x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। कई बार क्या होता है कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे देता है, लेकिन फिलहाल हम ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन पढ़ रहे हैं, तो हम एक्सेलरेशन में, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या मानेंगे, वो 0 मानेंगे। तो मैक्सिमम हाइट ये पार्टिकल की h मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। y डायरेक्शन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हाइट पर 0 होती है। ये बात हम मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें से हम कई चीजें निकालेंगे। सबसे पहले पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा, दूसरा मैक्सिमम हाइट क्या होगी, एंड तीसरा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि रेंज क्या होगी, पार्टिकल की रेंज के बारे में हम निकालेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब आप x के साथ हो तो y को भूल जाओ, और y के साथ हो तो आप x को भूल जाओ। तो इस तरीके से हम चीजों को टर्मिनेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है कि x डायरेक्शन में हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड ऑब्वियसली बात है कि जितना पार्टिकल ऊपर जाने में टाइम लेगा, उतना ही पार्टिकल नीचे आने में भी टाइम लेगा। हम मोशन एंड इंक्लाइंड प्लेन में ये चीज पढ़ चुके हैं। तो देखिए y डायरेक्शन की बात करेंगे हम, तो y डायरेक्शन में, अच्छा, इसमें नीचे की तरफ हर टाइम पे g एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जो हमेशा ही नीचे की तरफ होगा g। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की। तो निकालते हैं हम अपना टाइम पीरियड, टाइम कितना होगा। तो मैं पहली इक्वेशन यूज करता हूं, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू में t। तो vy मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाती है पार्टिकल की, तो 0 हो गया, इज इक्वल टू uy y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा है, तो इसको लिखेंगे हम u sin थीटा। भाई मार्क का राज बहुत ज्यादा दुखी कर रहे हैं हमें। तो u sin थीटा माइनस ay, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, g है, तो इसको लिखेंगे g इनटू में t। अच्छा, ये हो गया हमारा एक तरफ से टाइम, कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, पार्टिकल का टाइम ऑफ एसेंट यानी कि जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम। तो जितना पार्टिकल को जाने में टाइम लगता है, उतना ही पार्टिकल को नीचे आने में टाइम लगता है। टी ए मतलब टाइम ऑफ एसेंट, एंड टी डी मतलब टाइम ऑफ डिसेंट। तो जी टी आ गया यहां से हमारा। टी का जब हम मान निकालेंगे तो यू साइन थीटा अपॉन में जी आ जाता है। तो टोटल टाइम पीरियड जब हम निकालते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट भी यही रहेगा और टाइम ऑफ डिसेंट भी यही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन में g। अच्छा, g आ गया तो कोई बात नहीं,
u sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, u y लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2u y अपॉन में g, यानी कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी को दो गुना करके यदि हम g से भाग कर देते हैं तो हमारा पार्टिकल का टाइम पीरियड निकल कर आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, कई बुकों में आपको इस तरीके से फॉर्मूला मिल जाएगा लिखा हुआ, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं एच मैक्सिमम पर। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम रेंज। अच्छा, रेंज निकालने के लिए हमने मोशन एंड इंक्लाइंड प्लेन में थर्ड इक्वेशन का यूज किया था, तो यहां पर भी हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। कैसे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा हम थर्ड इक्वेशन वाई डायरेक्शन में ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल जो वो हवा में ऊपर जा रहा है, हवा में ऊपर जा रहा है तो एच मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा रहा है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इनटू में एच मैक्सिमम। ठीक है, तो वी वाई स्क्वायर ये तो हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो होती है, तो जीरो बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम। अच्छा, y डायरेक्शन में एच मैक्सिमम यहां से निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g हो गया, यानी कि y स्क्वायर क्या है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी u sin थीटा, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको दूसरी फॉर्म में, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये आ जाती है हमारी h मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम इतनी हाइट तक पार्टिकल जो है वो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर रैंडमली एक वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलेंगे अपना रेंज की तरफ, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।